हाय दोस्तों, वेलकम टू आर्ट ऑफ मैथ्स, जहां मैथ्स बनेगा इजी और मस्ती भरा। आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, वो मैजिक ट्रिक्स जो बिना डिवाइड किए ही बता दे कि कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करना दोस्तों। तो रेडी होना, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ वन, यानी कि ये रूल हमें ये बता रहा है कि कोई नंबर वन से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सिंपल है, ये रूल सबसे सिंपल है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन। दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं नंबर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में NO डॉट लिखूंगा। ओके, तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय वन। तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन। आप कोई भी नंबर ले लो दोस्तों, वन ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी नंबर उठा लो, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन, इवन जीरो ऑल्सो। ठीक है, आप कोई भी नंबर नेगेटिव्स भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये इजी है। वन का कोई हमें रूल्स नहीं जानना, एवरी नंबर इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय वन। ठीक है दोस्तों, अब टू है। टू का रूल क्या कहता है दोस्तों? ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज एनी ऑफ द फॉलोइंग। देखो दोस्तों, इसमें लास्ट जो डिजिट होना चाहिए वो 0246 8 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होना चाहिए? जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो इनमें से होना चाहिए। ये इवन कैटेगरीज के नंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड इवन नंबर्स। किसी नंबर के आपके एंड में अगर आपने देख लिया कि ये नंबर बैठे हुए हैं, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिया हमने 358। ठीक है, आप ले लो 27654। तो दिस ऑल आर डिविजिबल बाय टू। ठीक है दोस्तों, दिस ऑल आर डिविजिबल बाय टू। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि यहाँ पे हमने इवन नंबर डिटेक्ट कर लिया। 0246 8 आप कुछ भी हो सकता है इवन, तो आप डिविजिबल बाय टू कहेंगे। ठीक है, जो इजी है दोस्तों हम उनमें थोड़ा कम टाइम लगाएंगे, जिसमें रूल्स है कुछ उस पर ज़्यादा समय लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आता है थ्री का। इसमें डिजिट्स का सम थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट्स का सम आपका थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं हम 4 5 6। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया। अब हमें देखते हैं ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 4 + 5 + 6 इसका डिजिट सम करेंगे। इसका डिजिट सम करने पे हमारा आ रहा है 15, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो डैट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल नंबर है ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3 8 6 8 9 5। तो इनका हम डिजिट सम चेक करते हैं। 3 + 8 + 6 + 8 + 9 + 5। ठीक है दोस्तों, इसका डिजिट सम चेक कर लेते हैं। ये आएगा आपका 11 17 17 और 8 25 25 और ये 39 और इसको और ऐड करेंगे तो 12 डिवाइड हो रहा है 3 से। तो डैट मीन्स जो डिजिट सम है वो डिविजिबल बाय 3 है। डैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसको ऐसे समझेंगे, डिजिट्स का टोटल अगर 3 का फ्रेंड है तो पूरा नंबर भी 3 का दोस्त है। ठीक है दोस्तों, इजी है। अगर डिजिट्स अगर 3 का फ्रेंड है, डिजिट का सब, तो वो नंबर भी 3 का फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। ठीक है, कहते हैं लास्ट के 4 डिजिट्स को आपको चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है।
ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 1324, लास्ट का 2 डिजिट हमने ले लिए 24। 24 क्या 4 से डिवाइड होता है? हाँ, डिवाइड होने का मतलब है हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्वोशिएंट एक नंबर आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन 24 डिवाइड बाय 4 इज 6। ठीक है दोस्तों, तो डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 81184, इसका भी हम लास्ट के 2 डिजिट्स चेक कर लेते हैं, क्या ये डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, आंसर हमारा 21 आ रहा है। दैट मीन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, फुल नंबर से सेटिंग मत लगाओ। ठीक है, इसके लिए ये कहेंगे लास्ट के 2 नंबर्स को चेक करो, पूरे नंबर्स के साथ सेटिंग मत लगाओ दोस्तों। ठीक है, इजी है, समझ आ रहा है? चलो ठीक है, वेरी गुड। इसमें क्या कह रहा है? इसमें खाली लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोई भी आप, ये इजी है सबसे, आप कोई भी नंबर के लास्ट में अगर ये है 3230 हो गया, 2305 हो गया, कुछ भी हो गया, 130 135, ऑल दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जिसके लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए। अगर नंबर का स्वैग 0 या 5 पे एंड हो रहा है, ठीक है, 0 या 5 में ये स्वैग नंबर्स है 0 और 5, ठीक है, तो समझो वो 5 से डिवाइड होने के लिए रेडी है। यानी कि यहाँ पे स्वैग किसका चल रहा है? 0 एंड 5 का चल रहा है। अगर ये बैठ गए तो कहेंगे भाई साहब हम तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 फॉलो करते हैं, 0 5 का देखा कितना स्वैग है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, इजी है। ठीक है, अब देखो जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, इसको क्लियर करने के लिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए कोई भी नंबर। ठीक है, इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी नंबर आपका, अगर आप 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो 2 और 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि 2 3 ज़ा क्या होता है? 6 होता है। यानी कि कोई इस नंबर का जो स्प्लिटिंग करेंगे तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, तो डेट मीन्स 2 और 3 का भी डिविजिबिलिटी को चेक करने के बाद ही हम 6 की डिविजिबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं 639210। तो सबसे पहले हमने लास्ट प्लेस पे इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि है या नहीं, तो उसके लिए हमें डिजिट से अगर 3 की दोस्ती है डिजिट सम से, पूरे नंबर की दोस्ती है ना दोस्तों? ठीक है, तो इसको करते हैं 9 9 और 9 18 20 21 को भी फर्दर ऐड करेंगे 3, and digit sum is 3 and this digit sum is divisible by 3, तो that means this whole number is divisible by 3। तो therefore हम ये कह सकते हैं कि हमारा 2 और 3 का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, therefore 639210 is completely divisible by 6। ठीक है दोस्तों, इजी है, आप और भी एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 के लिए हमें 2 फिल्टर चाहिए। क्या फिल्टर चाहिए? 2 और 3 का, यानी कि 2 और 3 का टेस्ट किसने पास कर लिया? वो 6 से भी पास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आओ, थोड़ा 7 का थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। 7 का ट्रिकी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है? फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। टेक द लास्ट डिजिट एंड देन डबल द डिजिट last digit and subtract the result from the remaining number. If the number is 0 or a multiple of 7, then the original number is divisible by 7, else it is not divisible by 7। ओके, देखो दोस्तों सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। क्या कहना चाह रहा है? 5 4 9 7 555, हम ये नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? टेक द लास्ट डिजिट एंड देन डबल द लास्ट डिजिट।
सो फ्रेंड्स, इस नंबर का हम डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को सेपरेट करना है। यानी कि लास्ट नंबर हमारा क्या है, 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट नंबर हमारा क्या है, 5 है। इस 5 को हमें ट्वाइस करना है, तो हमारा आंसर क्या है, 10। ओके, अब इस पिक्चर में से हम इस 5 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसी का हमने 2 टाइम्स करके 10 लिख दिया। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारा बना 549755, ठीक है, ये वाला 5 हटा दिया। बट हमारा जो आंसर 10 आया ना, उसको हम इस रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 7, 9, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब फिर से नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट नंबर आता रहेगा उसको हम इधर साइड में लेके 2 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसको रिमेनिंग नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे करते रहेंगे जब तक हमें क्लियरिटी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 नहीं मिल जाए। ठीक है, ये रिमेनिंग हमने लिख लिया। अब माइनस ऑफ 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, 6, 9, 4, 5। ठीक है फ्रेंड्स, ये कर लिया। उसके बाद क्या आ रहा है, हमें यहाँ पे फिर 4 को इग्नोर करेंगे। 4 को इग्नोर करने के बाद 4 इंटू 2, तो यहाँ पे आया आपका 8। तो आप यहाँ पे इस वाले नंबर पे 8 माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर बचा है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 5, 5, 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर आया 8, इसको साइड करेंगे। फिर 8 इंटू 2, डेट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब 5488 आया ना हमारा जो लास्ट नंबर था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5488। ठीक है, 88 नहीं लिखेंगे, 548 लिखेंगे और 16 माइनस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या आएगा हमारा, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5। ठीक है, अब इस 2 को हटाएंगे, 2 इंटू 2, डेट मीन्स 4। तो हम -4 करेंगे इस वाले रिमेनिंग नंबर से, तो हमारा क्या आ गया, 49। अब 49 क्या है, डिविजिबल बाय 7 है। दैट देयरफॉर हमारा जो मेन आंसर है, मेन आंसर हमारा क्या था, ये वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज डिविजिबल बाय 7। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत ध्यान से करना है। हमें जो भी लास्ट नंबर मिलेगा उसको हटाओ, हटा के पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा रिमेनिंग हटाने के बाद जो बचेगा उसमें आप 10 माइनस करते करते प्रोसीड करना फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। आप चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें लास्ट 3 डिजिट्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स एक नंबर ले लेते हैं 49008। तो यहाँ पे जो लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है वो है 008। तो डेट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 8 ओनली। तो 8 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो वो फुल नंबर से भी डिविजिबल है। डेट मीन्स लास्ट का 3 डिजिट्स अगर 8 का दोस्त है तो फुल नंबर भी 8 का दोस्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इजी है। जैसे 512 भी हम बहुत देखते हैं, 8 का क्यूब ही है ये बेसिकली। तो ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स है इसको 8 से डिवाइड होना पड़ेगा, तब जाके ये फुल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। और ये है भी 8 का डिविजिबल है ये नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। 9 का क्या कह रहा है, अगर इसका डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो फुल नंबर भी 9 से डिविजिबल है। सेम एज 3 का रूल, सम डिजिट सम। इसमें भी क्या कह रहा है कि इनका डिजिट सम, अगर इसका डिजिट सम डिविजिबल बाय 9 है देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 फ्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, 9, 3, 6, 9।
तो इनका डिजिट सम करते हैं 9 + 3 + 6 + 9। तो इससे क्या होगा, ये जो होल इसका जो एडिशन आ रहा है फ्रेंड्स, वो आ रहा है आपका 27। तो 27 को और फर्दर ऐड करेंगे 9, एंड दिस डिजिट सम इज डिविजिबल बाय 9, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। ठीक है, डिजिट सम अगर डिविजिबल बाय 9 है, डिजिट सम अगर 9 का फ्रेंड है, तो मेन नंबर भी 9 का फ्रेंड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। 10 10 का इजी है, लास्ट का जो डिजिट है वहाँ पे 0 होना चाहिए, तो कोई समस्या नहीं आएगी। 250, 650, 320, ऑल दिस नंबर जिनके एंड में 0 है वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। 0 का सो आएगा यहाँ पे। ठीक है, याद है। ठीक है, अब देखो 11 वाला अच्छे से समझेंगे। इसमें ऑल्टरनेट डिजिट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा देखो फ्रेंड्स, 2 6 4 4 8 2 2 4 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट डिजिट्स के एडिशंस करेंगे। जैसे ये हमने ये पेयर बनाया, ठीक है, एक एक छोड़ के, ऑल्टरनेट का मतलब है एक एक छोड़ के आप इनको एडिशन करेंगे। सबसे पहले हम 2 + 4 जो रूल में लिखा हुआ है आप ये भी पढ़ो, और उसके बाद हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। 2 + 4 + 8 + 2 + 0। ठीक है, जो फर्स्ट हमने एरो लिया उसका एडिशन करके हमारे पास क्या आएगा, उसका एडिशन करके हमारे पास 16 आएगा। अब जो रिमेनिंग बच गए फ्रेंड्स, उनके भी एडिशन करने हैं। 6 4 2 4, ये रिमेनिंग बच गए फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका 6 + 4 + 2 + 4, दैट मीन्स ये आपका आ गया 16। अब दोनों केस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों केस, ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 - 16, आंसर क्या आएगा 0, और 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाए, या फिर 11 का भी मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी आ सकता है, इसमें नहीं आया है, तो डैट मीन्स दिस होल प्रोसेस इज डिविजिबल बाय 11, यानी कि इस नंबर को भी हम कंसीडर करेंगे कि आप 11 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, 0 भी आ सकता है, 0 आ सकता है और 11 आ गया, 11 का मल्टीपल आ गया। 11 का मल्टीपल का मतलब है दोस्तों 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 0 11 प्लस में भी आ सकते हैं, ये माइनस में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, पर इन नंबर्स की रेंज होनी चाहिए तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्लास में। ठीक है, एक और नंबर है हमारे पास 1 3 8, ऑल्टरनेट नंबर्स को लेना है 2 1 2 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाले ऑल्टरनेट नंबर्स ले लेते हैं, इनके एडिशन करेंगे। 8 + 1 9 10, ये आ गया आपका 18। ठीक है, एक साइड से हमने किया, अभी ये वाले करते हैं। तो ये हो गया आपका 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब जो भी एडिशन करके आपके पास आता है उनको हम माइनस करेंगे। अब देखा ये 11 आ गया, डैट मीन्स ये 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। मेन आंसर भी आपका डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। दिस इज डिविजिबल बाय 11 क्लियरली। ठीक है फ्रेंड्स, इस रूल को ऐसे करना, ऑल्टरनेटली आप पहले ऐड करिए, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद चेक करो कि आपका नंबर फाइनली क्या आ रहा है। ठीक है, 0 और 11 के मल्टीपल्स होंगे तो हमारा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, इसके लिए हमें चेक करना है कि वो नंबर 3 और 4 को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 3 और 4 के रूल्स को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके वो नंबर डिविजिबिलिटी बाय 12 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, तो कोई नंबर
3 से भी और 4 से, दोनों से जब होगा तब जाके वो 12 से सेटिस्फाई होगा। तो एग्जांपल लेते हैं 29436। 3 का हमने पढ़ा था डिजिट सम, अगर 3 का दोस्त है तो नंबर भी 3 का दोस्त है ना फ्रेंड्स। तो इसका एडिशन चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2, 11, 15, 18, 24। 24 को और फर्दर लिख सकते हैं 6, इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड इट इज़ डन। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद है हमारा 3 से चेक कर लिया। 4 का क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करो, पूरे नंबर से सेटिंग मत करो। तो 36 इज डिविजिबल बाय 4, आंसर 9। तो ये भी हो गया सेटिस्फाइड। तो दिस होल नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, वी आर डन। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 13, ऐसे हमें 20 तक करने हैं। तो अब आता है हमारा 13 का डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि जो लास्ट का आपका आपका जो लास्ट डिजिट है ना, उसको आपको 4 टाइम्स करना है और रिमेनिंग नंबर्स में से ऐड करना है। जो हमने 7 किया था कुछ उस तरीके से ही है, लास्ट के डिजिट्स को हमें हटाते हुए चलना है और जब तक करना है तब तक हमारा 13 से डिविजिबल नहीं आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 333,957। ठीक है, ये नंबर है। अब हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो है 7। 7 को हम अकॉर्डिंग टू द रूल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा। अब इस 7 को इग्नोर करेंगे नेक्स्ट पिक्चर में। तो 33395 माइनस 28, इसको हमने इग्नोर किया। या अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 333। अच्छा नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशन लिखा है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करना है टू द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 33423 हमारा आंसर आ जाएगा। 33423, 33423। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस ये वाला जो 3 है, इस 3 को अलग करने का टाइम आ गया है। 3 × 4 12। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो रिमेनिंग नंबर है हमारा 3342 में हम इस 12 को ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये वाला जो लास्ट नंबर है 4, इसको अलग करने का टाइम आ गया। 4 × 4, ये हो गया आपका 16। ठीक है, अब हमारा जो नंबर दिख रहा है 335 में हम इस 16 को ऐड करेंगे। ठीक है, 16 को ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 351। अब इस 1 को अलग करने का टाइम आ गया। 1 × 4, डेट मीन्स 4। अब हम क्या करेंगे, इस रिमेनिंग नंबर में से 335 था ना, प्लस 4 करेंगे 39। देखो फ्रेंड्स, ये नंबर क्या आ गया, लास्ट आते आते हमें वही चीज़ ढूंढना था ना कि कौन सा नंबर डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो ये 13 आ गया। तो डेट मीन्स हमारा जो होल नंबर इतनी देर से हम जो चेक कर रहे थे वो नंबर ये था ना, ये नंबर भी हमारा फाइनली क्या हो गया, डिविजिबल बाय 13 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका प्रोसेस ऐसे है, इनको इंटू 14 करना है और ऐड करते चलना है। ठीक है, बिल्कुल 7 की तरह है, बट उसमें हम माइनस कर रहे थे, इनमें एडिशन करना है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14 क्या कहते हैं, 2 और 7 से, क्योंकि 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 7, यानी कि दोनों से ये सेटिस्फाई जब करेगा तभी ये 14 के पास जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, देखो 1064, ये नंबर तो हमारा 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 के लिए हमने क्या सीखा था फ्रेंड, कि जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको आप अलग करेंगे।
ठीक है, उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 4 है तो हम यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारा 8 आ गया। अब जो रिमेनिंग नंबर बचता है 106 में से 8 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 98 आया है ना फ्रेंड्स। हमारा क्या नंबर आया 98। अब 98 क्या होता है, डिविजिबल होता है 7 से, है कि नहीं, यहीं पे हमें मिल गया है, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। तो डैट मीन्स हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन है 1064, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय, इट इज़ डिविजिबल, ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाय 14, क्योंकि हमने 2 से भी यहाँ से ढूंढ लिया, 2 से भी ढूंढ लिया, 7 से भी ढूंढ लिया, तो ये 14 से भी डिविजिबल। 7 का हमने क्लियरली इससे पहले कर लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, अब देखो 15 का इजी है, 15 में हम ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे, 3 एंड 5 से ये डिविजिबल होना चाहिए। यह आपके लिए होमवर्क है, आप इसको चेक करना 11445, क्या ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा 16, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। इसमें हमें लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करना है कि वो 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 39792, ठीक है, हम इसके लास्ट के 4 डिजिट्स, ये है ना हमारा 9792, इसको हमें चेक करना है कि ये 16 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अब देखो 16 को डिविजिबल होने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, 2 इंटू 8 है, ठीक है, इसको भी और फर्दर लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, है ना। तो ये सारे हमारे नंबर्स है 2 इंटू 2 और 4 भी है, तो 2 4 8 ये सारे अगर नंबर्स इसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो अब हम जाके 16 पे कह सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी 16 का चेक कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली ये नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। लास्ट के 4 डिजिट्स ओनली, पूरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट्स हमारा 16 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम अभी करते हैं, 16 को इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, क्या कहता है 5 पे जाएगा ये, ठीक है, 5 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, 6 पे जाएगा 16, ये हो गया हमारा 6, ठीक है, ये हो गया हमारा 19, ये हो गया हमारा 16, 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा 32, ये हो गया 2, यानी कि जो लास्ट का 4 डिजिट है वो हमारा इससे डिविजिबल हो रहा है। तो डैट मीन्स कि दिस होल नंबर 39792 इज डिविजिबल बाय 16 ऑल्सो। लास्ट का 4 डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 16 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 8, 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, फिर 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, तब जाके ये 16 पे भी हम आ सकते हैं। 2 तरीके हैं आपके पास चेक करने के, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17 आते हैं, धीरे धीरे हम टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है, ओके। इसमें क्या कह रहा है कि टेक द लास्ट द नंबर इज डिविजिबल बाय 17 व्हेन डिवाइडिंग इट बाय 17 देयर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट। टू चेक इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 17 सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, ठीक है, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, और सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, ओके। तो इसका हम सबसे बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं, 28730, ठीक है, हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, 0 को आपको 5 टाइम्स करना है तो 0 आएगा, और क्या करना है उसके बाद हमें क्या करना है, टू चेक, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो ये हमारा 0 आ गया, तो हमारा जो रिमेनिंग नंबर इसके अलावा जो बचता है वो बचता है 2873, ठीक है, इसको हमें माइनस करना है, तो ये हो गया 2873, ओके। अभी फिर से हमारे पास जो लास्ट डिजिट बचा वो क्या बचा, 3 इंटू 5 हमने किया, हमारे पास क्या आया 15, ओके। तो हमारा जो रिमेनिंग नंबर बचा 287, इसमें आपको क्या करना है, 15 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, क्या करना है 15 सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया 2, ठीक है। तो इसको क्या करना है, उसके बाद
2 × 5, इसको 2 × 5 किया तो हमारा क्या आया, 10 आया। तो इस 10 को हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको हटाएंगे। ठीक है, इसको हटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 17। अब ये 17 नंबर इज डिविजिबल बाय 17 है। तो लास्ट में हमने क्या डिस्क्राइब कर लिया कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17, क्योंकि लास्ट स्टेप में हमें आके यहाँ पे मिल गया है। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 17। फ्रेंड्स, अब आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 18। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्राइम नंबर्स के हिसाब से 2 × 9। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी नंबर अगर 18 से डिविजिबल कब होगा, अगर वो 2 से डिविजिबल होगा और 9 से डिविजिबल होगा, तब जाके ये 18 से डिविजिबल होगा। तो हमने ये कर लिया है। आप अपना एग्जाम्पल्स लेके इसको चेक कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो हम अब आते हैं लास्ट एकदम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी वही सेम प्रोसेस पे ही है। आपको लास्ट डिजिट को साइड करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसके साथ आपको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना है। जब हमने 17 के केस में देखा, 13 के केस में देखा, 17 के केस में देखा, 7 के केस में देखा। ठीक है, अब 19 का केस क्या कह रहा है, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी वही एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 1 2 6 3 5। आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट लेना है 5। ठीक है, हमारे पास 5 है, 5 × 2 तो क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको ले लिया ना, अब आप इसको इग्नोर करो। 1 2 6 3। अब उसके बाद क्या कहते हैं, ऐड करना है, यानी कि हमें इसको ऐड करना है इसके साथ। तो ये हो गया 1 2 7 3। ठीक है, अब फिर से हमारे पास आ गया लास्ट डिजिट 3। 3 को आप इग्नोर, 3 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 आ गया। अब इसको इग्नोर करके लिखेंगे हम 1 2 7। ठीक है, 1 2 7 आ गया। फिर इसमें +6 करेंगे, दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, 133। ओके, अब देखो, अब हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 3 × 2 दैट मीन्स 6 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें इस लास्ट डिजिट को हटाना होता है। 13 + 6 दैट मीन्स 19। देखो फ्रेंड्स, 19 आ गया ना, हमारा 19 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 19 मिलते ही हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें डिविजिबिलिटी कंफर्म हो गया कि ये 19 से डिविजिबल है। ठीक है, ये 19 से डिविजिबल है, तो डैट मीन्स हमारा ये प्रोसेस 19 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो ये वाला नंबर भी हमारा 19 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 19। ठीक है, ईजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो लास्ट हमारा बचता था डिविजिबिलिटी ऑफ 20, वो सिंपल है, उसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। कोई भी नंबर अगर 20 से डिविजिबल होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, 20 से अगर कोई नंबर कौन कौन डिविजिबल होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, वो नंबर 20 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से, 5 से और एक और 2, मतलब हम इसको कहेंगे 4 × 5। ठीक है, जस्ट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। 20 से कौन कौन डिविजिबल होगा दोस्तों, 60 होता है। ठीक है, 30 होता है कि नहीं होता, नहीं होता है ना, 120 होता है। ठीक है, 80 होता है। तो ये नंबर्स इजी है, ये 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करके हम उस पर 20 पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे लगा आपको ये वीडियो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसके बहुत क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस रूल की तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपने अगर फुल वीडियो देखा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आता रहूं और आपको वीडियोस
मिलते रहे टाइम टू टाइम और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चले। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय बाय।